आज इस क्लास में आपको सिर्फ इतने पढ़ना है कि दिल्ली सल्तनत कब से कब तक था और दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने कब से कब तक शासन किया था और उनका नाम क्या और उनका सीरियल क्या है। समझ रहे हैं? इससे ज़्यादा कौन क्या किया था, क्या नहीं किया था, किसने क्या निर्माण कार्य कराया था, किसको क्या उपाधि मिली थी, ये जब सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तो उसको देखा जाएगा। बाकी यहाँ हम सिर्फ ये देखेंगे किस काल में कौन कौन से राजवंशों ने, किस राजवंश में कौन कौन शासक ने जो है शासन किया था। तो सबसे पहली बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो इसका टाइम पीरियड जो है ये सब ईस्वी में चलेंगे, ईसा पूर्व में कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं? ये 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी याद होगा आपको, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1206 से लेकर 1226 अगर देखा जाए तो बोलेंगे 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर जो है इन 5 राजवंशों ने क्या किया था, शासन किया था। इन 5 राजवंशों में अगर सीरियल की बात करें तो इनका सीरियल है सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद है खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक है, उसके बाद सैयद है, उसके बाद लोदी है। इसको याद करने का तरीका बस ये है कि एक ही सांस में 5 का नाम ले लीजिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। एक बार में 5 नाम तो लिया जा सकता है आसानी से, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद। फिर बोलिएगा, पहला गुलाम, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। यही एक बार में बोल दीजिए 5 नाम, तो हमें लगता है अगर बिना रुके बोलेंगे तो आवाज़ जो है 5 का एक साथ निकलेगी। समझ रहे हैं? बाकी अगर ट्रिक की बात करें तो देख लीजिए, लिखा है गुलाम का गुल उठा लीजिए, खिलजी का जो है खिलजा ले लीजिए, तुगलक का तू, और जो है सैयद का सा, और जो है लोदी का लो लेकर के एक सेंटेंस बना दीजिए, गुल खिलजा तू सैलों में। याद कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ये होगा कि आप एक ही बार में 5 का नाम ले लीजिए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, यही नाम लेना है। इसके बाद क्या आता है भाई, देखिएगा, इनका टाइम पीरियड हमें याद करना है। गुलाम, इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश है। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश प्रारंभिक वंश है। इसका मतलब ये है कि 1206 से ही शुरू होगा। 1206 से 1200 कहाँ तक जाता है, 90 तक जाता है। ये 90 पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक नया वंश आता है, कौन सा? वो खिलजी है। खिलजी कहाँ से जाएगा, 90 के बाद। 90 से लेके भाई 90 1200 ख़त्म हो जाएगा 30 साल में, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 1320। अभी 1320 से अगला वंश शुरू हो जाएगा, कौन सा? तुगलक। तुगलक का हो जाएगा 1320 से 1414, और 1414 से 1451 है ये। 1414 से 1451, और 1451 से 1500 कितना है ये, 26 है। तो उम्मीद है इतनी बातें समझ में आई होंगी। करना क्या है, आपको 5 नाम याद करने हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। अगर गुलाम वंश के पीरियड की बात करें तो हम ये बोलेंगे 1206 से 1200 कितना था, 90। 1206 से 1290। अगर हम इनका अंतर देखें तो आप ये बोलोगे कि इन्होंने 84 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक, 84। और खिलजी वंश की बात करें अगर हम अंतर देखें तो कितना वर्ष आएगा इनका, 30 वर्ष। और तुगलक वंश 1200 जो है 1320 से 1414 तक, इनका कितना था, 94 साल। और सैयद वंश का कितना था, 1414, 1451, 37 साल। और लोदी वंश का कितना था, 75 साल आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गुलाम जो है दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश ने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया था। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा, तुगलक वंश। और सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो कौन सा होगा, 30 वर्ष बोले तो खिलजी वंश। तो सन याद करते हैं। सबसे पहली बात आती है गुलाम वंश की। गुलाम वंश कब से कब तक था, 1206 से 1290। 1290 के बाद फिर चलेगा 30 साल तक, कौन चलेगा, वो खिलजी। 1290 से 1320। 1320 के बाद आ जाएगा कौन, तुगलक। 1320 के बाद शुरू होगा, वो कितने साल चलेगा, 94। तो 14 से 1414 तक। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक रहेगा, 1414 1451। वो भी कितने साल है, 37 साल है। और 1451 से लेकर के 1526 तक कितना है, जो है लोदी वंश है। तो राजवंश याद हो गए होंगे। थोड़ा टाइम पीरियड फिर से रिपीट करते हैं। अगर हम गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से कहाँ तक था, 1206 से 1290। 1206 से 1290। 1290 के बाद एक नया वंश आता है, कौन सा, खिलजी वंश। कौन सा, खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक था, 1290 से 1320। 1320। खिलजी के बाद तुगलक।
किसका है? तुगलक है। तुगलक कब से कब तक था? 1320 से 1414। और तुगलक के बाद सैयद। सैयद कब से कब तक था? 1451 से कब आगे कौन था? लोधी वंश। लोधी कब से कब तक था? देखिएगा 3-4 बार पढ़िएगा, इसको याद हो जाएगा। ठीक, आगे आते हैं। अब हमें ये देखना है किस वंश में कौन कौन से शासक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और याद भी करने। नाम तो इनका याद ही करना है। क्वेश्चन बनता है किसी भी शासक का नाम दे देगा और पूछेगा किसका संबंध गुलाम वंश से है या खिलजी वंश से है या तुगलक वंश से है या सैयद वंश से है। दो चीज़ें, जो सबसे पहले लिखा गया है वो प्रारंभिक शासक है बोले तो उस वंश का संस्थापक। जैसे गुलाम वंश का संस्थापक की बात करें तो कौन आएगा? वो कुतुबुद्दीन। कौन आएगा? कुतुबुद्दीन। खिलजी वंश की संस्थापक की बात करें तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऐसे तुगलक वंश के संस्थापक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश में कौन था? खिज्र खां। और लोधी वंश में कौन था? बहलोल लोधी। कौन था? बहलोल लोधी। अंतिम शासक की बात करें तो सबसे लिस्ट में नीचे नाम आएगा, जो भी होगा वो होगा। गुलाम वंश में सबसे नीचे कौन है? कैकुवाद। क्या नाम है? कैकुवाद। इसके बाद खिलजी वंश में आपका खुसरो शाह। क्या नाम है? खुसरो शाह। इसके बाद देखिएगा तुगलक में महमूद शाह, सैयद में अलाउद्दीन, आलाम शाह, और जो है लोधी वंश में इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक था जो युद्ध के क्षेत्र में मारा गया था। ठीक है ना। चलिए देखिएगा, आइए नाम याद करते हैं। तो देखिएगा नाम याद करने के तरीके क्या होंगे यहाँ पे। इसको एक स्टोरी के माध्यम से देखेंगे। स्टोरी क्या है? एक बिल्डिंग है, ये तो अगर तैयारी करो तो पता तो सबको होगा कि कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। शुरू वही कराया था, ख़त्म इसने कराया था, इल्तुतमिश ने। ठीक, चलिए देखिएगा। एक बार की बात है, आप कहाँ बैठे थे? कुतुब मीनार में बैठे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ बैठे थे? कुतुब मीनार में बैठे थे, आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? आराम कर रहे थे। वहाँ किसी को आप मिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इल्तुतमिश। मिस कर रहे तो इल्तुतमिश। वो और क्या किए थे? वहाँ रुके हुए थे। रुकनुद्दीन। चार चीज़ें रिलेट कीजिएगा। कुतुब मीनार जगह थी, वहाँ आप आराम कर रहे थे, मिस कर रहे थे रुक करके। तो हमें लगता है चारों नाम याद हो जाएंगे। इसके बाद मिस किसको कर रहे थे आप? रजिया को। रजिया के बारे में अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। वह राम शाह, देखना, वह राम शाह और महमूद के नशे को छुड़ाने के लिए, नसीरुद्दीन नशे को छुड़ाने के लिए किसके पास गई? बलबन के पास, जो कुक कर रहा था। कुक माने होता है खाना बनाना। कुक माने होता है खाना बनाना। आइए स्टोरी रिपीट करते हैं। शुरू कहाँ से होती है अपनी स्टोरी? कुतुब मीनार से। कुतुब मीनार में एक दिन आप आराम कर रहे थे। कुतुब मीनार में आराम कर रहे थे, उसके बाद मिस कर रहे थे। कैसे? रुक करके। किसको? रजिया को। कुतुब मीनार में आराम करते हुए मिस कर रहे थे रुक कर रजिया को। ठीक है ना। अब रजिया के बारे में बताइएगा। वह राम शाह और महमूद के नशे के इलाज के लिए किसके पास गई? बलबन के पास गई। बलबन पहले से क्या कर रहा था? कुक कर रहा था। तो इस तरह से एक स्टोरी के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए फिर से स्टोरी रिपीट करते हैं। कहानी कहाँ की है? कुतुब मीनार की है। कुतुब मीनार में आप आराम कर रहे थे। आराम करते करते क्या कर रहे थे? मिस कर रहे थे, रुके हुए थे। कुतुब मीनार में आराम करते हुए मिस कर रहे थे रुक कर रजिया सुल्तान को, जो माने वह राम और महमूद के नशे को छुड़ाने के लिए किसके पास गई? बलबन के पास, जो कुक कर रहा था। तो हमें उम्मीद है कि नाम याद हो गए होंगे। चलिए फिर से स्टोरी देखिएगा। सबसे पहली बात रहेगी, जगह कौन सी है? फिक्स है वो, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार में आराम कर रहे थे, आराम करते करते मिस कर रहे थे रुक करके रजिया सुल्तान वह क्या कर रही थी? वह राम और महमूद के नशे के इलाज के लिए किससे मिली? बलबन से मिली। और बलबन जो है कुक कर रहा था। तो इस तरह से एक स्टोरी के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा? 2 क्वेश्चन आपको याद करना है। सबसे पहले आपने नाम लिया कुतुब मीनार का, इसका मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका नाम कुतुबुद्दीन। लास्ट में बलबन क्या कर रहा था? कुक कर रहा था, कैकुवाद। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक हो गए, कैकुवाद क्या हो गए?
अंतिम शासक हो गए। रजिया सुल्तान के बारे में बस इतना याद रख लीजिए, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी। पूरे दिल्ली सल्तनत में और कोई महिला शासिका नहीं हुई, सिर्फ दिल्ली सल्तनत की बात की जा रही है और शासन पीरियड की नहीं। इस बोले तो 1206 से 1526 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है, सिर्फ एक महिला ने शासन किया हो, कौन सी है? रजिया सुल्तान। तो उम्मीद है ये इतना याद हो गया होगा। चलिए दूसरे को याद करते हैं। दूसरा क्या है? लिखा है खिलजी, खिलजी वंश। यहाँ से एक रूट वर्ड लेते हैं, खालाजी। क्या नाम है? खालाजी। रूट वर्ड क्या है? खिलजी से खालाजी। खालाजी जल गई, खालाजी जल गई किससे? अलाव से। यहाँ से आपको उठाना है क्या? अलाव। ठीक, अलाव कहाँ जल रहा था? वो कुतुब मीनार में। और उसके बाद भी वो क्या थी? खुश थी। फिर से सुनिएगा, खिलजी से आपको उठाना है खालाजी। खालाजी के बारे में सोचिए आप। खालाजी जो थी वो क्या हो गई? जल गई। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जली किससे हैं वो? अलाव से। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ जली हैं? कुतुब मीनार में। कुतुबुद्दीन मुबारक खां, कुतुबुद्दीन मुबारक खां। और उसके बाद भी वो क्या है? खुश हैं, तो खुसरो खां। स्टोरी सुनिएगा। खालाजी थी आपकी, खालाजी की खासियत क्या थी अब सुनिएगा। खालाजी एक बार जल गई। किससे जली? अलाव से जली। कहाँ जली? कुतुब मीनार में। उसके बाद भी क्या थी? वो खुश थी। इस तरह से इमेजिन करके आप इसको याद कर सकते हैं। तुगलक वंश में देखिएगा, कह रहा तुम्हारा लक, तुम्हारा लक अच्छा है, तुम्हारा लक अच्छा है, तुम्हें गया जाने का मौका मिला। कहाँ जाने का? गया गए। किसके साथ गए? मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। फिर गए, फिर से फिरोज, फिर से फिरोज। कहाँ गए? गयासुद्दीन तुगलक। देखना सेकंड है, गयासुद्दीन तुगलक। फिर गए गयासुद्दीन तुगलक के साथ। अब की कौन गया? अबू। अबू देखना, पहली बार जब गए थे तो मोहम्मद बिन तुगलक एक लोग के साथ गए थे, लेकिन अबू अब की 3 लोगों के साथ गए। जो पहले गए थे वो भी थे मोहम्मद शाह सेकंड, मोहम्मद शाह सेकंड। मोहम्मद के साथ कौन था? सिकंदर। और सिकंदर और कौन था? महमूद। चलिए स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं। तुम्हारा लक है, तुम कहाँ गए? गया। गया गए किसके साथ? मोहम्मद। गया गए मोहम्मद के साथ। फिर गए गया कौन? अबू। देखिएगा, गया गए मोहम्मद के साथ, फिर गया गए कौन गया? अबू। अबू के साथ 3 लोग, अबू के साथ 3 लोग। पहले जो गए थे वो भी गए, गया मोहम्मद, लेकिन मोहम्मद का नाम चेंज हो गया, मोहम्मद शाह सेकंड, मोहम्मद शाह सेकंड। मोहम्मद के साथ सिकंदर, सिकंदर और महमूद। चलिए देखिएगा इसको। तुम्हारा लक है, अब सोचिए लक कहाँ जाने का है? गया। गया गए किसके साथ? मोहम्मद। फिर गए फिरोज शाह। कहाँ गए? गया। अब की कौन गया? अबू। कौन गया? अबू। अबू किसके साथ गए? 3 लोग, मोहम्मद, सिकंदर, महमूद। मोहम्मद, सिकंदर, महमूद। मोहम्मद सब में शाह कॉमन वर्ड है, शाह शाह शाह। ठीक, मोहम्मद, सिकंदर और महमूद। उम्मीद है याद हो गया होगा। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा सैयद वंश। सैयद वंश का टाइम पीरियड बोले तो कितना है? 14 से 1451। देखिएगा इसमें क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें भी एक स्टोरी बनेगी। एक लोग सैड थे, सैड माने दुखी, सैड माने दुखी। उनको क्या मिला? खाजा मिला। क्या मिला? खाजा मिला। जब खाजा मिला तो खाजा एक विशेष अवसर पर बनता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा खाजा मिलता रहे, शादी वगैरह में, ठीक है ना। तो मुबारक का टाइम था। किसका टाइम था? मुबारक का। मोहम्मद और अलाउद्दीन, मोहम्मद और अलाउद्दीन। देखिएगा, खाजा मिला किस उपलक्ष्य में? मुबारक के। किस उपलक्ष्य में? मुबारक के। किसको किसको मिला? मोहम्मद और अलाउद्दीन को, मोहम्मद और अलाउद्दीन को। फिर से सुनिएगा, एक लोग सैड थे, एक लोग सैड थे, उनको क्या मिला? खाजा मिला। किस उपलक्ष्य में मिला? मुबारक बाद वाला जो सिस्टम होता है, बोले तो शादी, तो मुबारक शाह, मुबारक शाह। इसके बाद ये जो मिला ना, जो खाजा मिला, किसको किसको मिला है? एक तो मोहम्मद को मिला, दूसरा अलाउद्दीन को मिला है। एक मोहम्मद को मिला, दूसरा अलाउद्दीन को मिला है। चलिए लोधी में आते हैं। इसको थोड़ा अगर हम बिगाड़ दें, ख़राब कर दें, तो ये बहलोल नहीं बकलोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकलोल हो जाएगा। तो लोधी वंश के संस्थापक बकलोल थे। कौन थे भाई? ये पूरे दिल्ली सल्तनत को लेकर डूब गए, तो संस्थापक क्या था?
बकलोल था, तो बहलोल लोदी कौन था? इसका नाम तो सबको रटा रटाया होगा, इब्राहिम लोदी। बीच में कौन फंसते हैं? सिकंदर लोदी। बीच में कौन थे? सिकंदर। बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम लोदी, 3 नाम है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलिए आइए एक बार रिपीट करते हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड लिखा गया है 1206 से 1526 ईस्वी। अगर हम टोटल टाइम पीरियड की बात करें कितने साल तक, तो आप बोलोगे 320 साल तक। अब बात आती है कितने राजवंश थे? 5। कितने राजवंश थे? 5। एक सांस में नाम लेना है। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी। 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 5 नाम सीरियल से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सीरियल से दिए गए हैं। अब यहाँ अगर टाइम पीरियड की बात करें, गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। 1290 के बाद एक नया वंश आता है खिलजी, 1320 तक रहा। उसके बाद आता है आपका तुगलक, 1414 तक रहा। उसके बाद आता है आपका सैयद, 1451 तक रहा। उसके बाद लोदी आता है, 1526 ईस्वी तक रहा। ठीक, तो यहाँ 2 क्वेश्चन और आपको याद करना है कि वह कौन सा राजवंश था, वो कौन से शासक थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन किया, जिनका लक अच्छा था। बोले तो तुगलक, और लक जो खाला जी का खराब था, जल गई थी, तो सबसे कम कौन थी? खिलजी। ठीक, आई बात समझ में? चलिए राजवंशों के साथ अब याद करते हैं उनके शासक कौन थे। स्टोरी याद कीजिएगा। गुलाम वंश में आपने क्या याद किया था? गुलाम, गुलाम की बात कर रहे हैं। एक गुलाम था, वो कुतुब मीनार बैठा था। कहाँ बैठा था? कुतुब मीनार बैठ के आराम कर रहा था, और बैठे बैठे आराम करते हुए मिस कर रहा था किसको? रुक कर रजिया को। रुक कर रजिया, रजिया बहराम और महमूद के नशे के इलाज के लिए किसके पास गई थी? बलवन। और जो बलवन जो था वो क्या कर रहा था? कुक कर रहा था। तो इस प्रकार आप इस नाम को याद कर सकते हैं। फिर से रिपीट कीजिएगा। गुलाम था, वो कहाँ बैठा था? कुतुब मीनार में बैठ करके आराम कर रहा था, और बैठे आराम करते करते मिस कर रहा था। रुक कर किसको? रजिया को। रुक से रुकनुद्दीन है। रुक से क्या है? रुकनुद्दीन है। आराम से आराम शाह है। ठीक, रजिया तो रजिया है। अब रजिया की कहानी स्टार्ट होती है। रजिया जो है वह राम और मोहम्मद के नशे बोले तो नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद के इलाज के लिए किससे मिलने गई? बलवन से। और बलवन क्या कर रहा था? कुक कर रहा था। इस प्रकार आप पूरे नाम को याद कर सकते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक कौन था? कैकुवाद। कौन था? कैकुवाद। दूसरे पे आते हैं खिलजी। खिलजी का आपने रूट वर्ड निकाला था खाला जी। खिलजी का क्या था? खाला जी। अब खाला जी के बारे में सोचिए। खाला जी जल गई थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किससे जली थी? अलाउ से, अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ जली थी? कुतुब मीनार में। कुतुबुद्दीन मुबारक खां, कुतुबुद्दीन। उसके बाद भी वो खुश थी, खुसरो शाह, खुसरो शाह। तो प्रारंभिक शासक बोले तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अंतिम शासक बोले तो खुसरो शाह। थोड़ा आगे आइएगा तुगलक में। तुगलक में तुम्हारा लक अच्छा है। तुम्हारा लक अच्छा है किस बात के लिए? तुमको जाने का मौका मिला कहाँ? गया। तो गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट होता है। गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट होता है, महमूद पे आके ख़त्म हो जाता है। तो अंतिम शासक कौन था? महमूद। चलिए गया भेजते हैं। गया, गयासुद्दीन तुगलक गया। गया गए किसके साथ? मोहम्मद के साथ। किसके साथ? मोहम्मद के साथ। फिर गए, फिर से फिरोज। कहाँ गए? गया। कौन गए आपकी? अबू। गया गए मोहम्मद के साथ, फिर गया गए अबू, फिर गया गए अबू। ठीक, अब की कौन कौन गया? 3 लोग। मोहम्मद शाह का जो है कॉमन वर्ड है। मोहम्मद, उसके बाद सिकंदर, उसके बाद महमूद। मोहम्मद, सिकंदर और महमूद, याद हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा सैयद वंश। सैयद का रूट वर्ड था सैड थे। सैड है, उनको खाने को मिला खाजा, खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। वो खाजा कहाँ से आया था? किसी शादी समारोह से आया था, तो मुबारक शाह। क्या नाम था? मुबारक शाह। उसके बाद आता है मोहम्मद शाह है, और अंतिम में कौन है भैया? अलाउद्दीन। मोहम्मद शाह है और अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह। देख लीजिएगा उसको। उसके बाद है लोधी वंश। लोधी वंश में देखिएगा 3 लोधी हैं। लोधी वंश के संस्थापक बकलोल थे, तो बहलोल लोधी। उसके बाद अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। बीच में कौन है? सिकंदर लोधी। उम्मीद है इतनी बातें याद हो गई होंगी। चल भाई बताना। चलिए रिपीट कीजिएगा सभी लोग। बोलना किसी को नहीं है, सिर्फ लिखना और लिखना है।
जो भी हम क्वेश्चन करेंगे आपको सोचना है और लिखना है, बोलेगा कोई नहीं, आंसर लिखना है बस। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड लिखे हैं 1206 से 1526 ईस्वी। 1206 से 1526 ईस्वी। अगर हम पूछे दिल्ली सल्तनत कितने वर्षों तक शासन किया है तो 320 ईस्वी। 320 ईस्वी। अच्छा बताइए दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कितने राजवंश पढ़ने हैं? कितने? लिख लिए, मिलाते चलिएगा। कितने? 5। कितने? 5। कितने? 5। इसके बाद देखिएगा पांचों के नाम लिखना है आपको, पांचों के नाम लिखना है आपको। तो एक बार में लिखिएगा, रिपीट कीजिए मन में। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोधी। याद ना हुआ तो फिर से याद कीजिएगा इसको। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद, ये इसका भी सीरियल पूछा जाता है। और पूछा जाता है गुलाम जो है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक गुलाम वंश, अंतिम वंश लोधी वंश। अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश था। आगे देखिएगा, हमें टाइम पीरियड देखना है। आपको सिर्फ एक याद करना है, कौन सा? ये 1206 से 1290। 1206 से 1290। अगर हम पूछे कितने साल तक, बोलोगे 84 साल तक। कितने साल तक? 84 साल तक। दूसरे की अगर हम बात करें तो आप जल्दी ईयर लिखिए। 90 से 1320। 90 से 1320। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 30 साल तक। कितने साल तक? 30 साल तक। तीसरा लिखिए तुगलक का, क्या लिखे? 1313 से 1414। लगभग कितने साल? 94 साल। कितने साल? 94 साल। सबसे ज़्यादा यही होगा, सबसे कम ये होगा। समझ रहे हैं? इसके बाद सैयद वंश बताओ। 1414 से 1451। 1451। अगर वर्ष की बात करें तो कितना साल? 37 साल। और अगर लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526। अगर ईयर की बाप करें तो 75 साल। अगर कभी आपसे ये दे दिया जाए कि अच्छा शासन काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए न, तो पहले पर कौन आएगा? तुगलक। पहले पर कौन आएगा? तुगलक। दूसरे पर कौन आएगा? गुलाम। तीसरे पर कौन आएगा? लोधी। अगर ये याद रहेगा तो आप व्यवस्थित कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद हमें याद करना है कि किस वंश में, किस टाइम पीरियड में कौन कौन शासक हुए थे। देखिएगा, गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, थोड़ा इमेजिन कीजिएगा कहानी। सबसे पहले लिखने से पहले गुलाम वंश की बात करें तो एक गुलाम था, वो कुतुब मीनार में बैठा आराम कर रहा था, मिस कर रहा था रुक करके रजिया सुल्तान को। वह राम, कौन? रजिया सुल्तान जो है वह राम और किसको? महमूद के नशे को छुड़ाने के लिए किसके पास गई? बलबन के पास गई। और वो क्या कर रहा था? अब आपको स्टोरी नहीं लिखनी है, आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। चलिए रिपीट कीजिएगा, नाम रिपीट कीजिएगा, लिखिएगा नहीं। पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा नाम आराम कर रहा था आराम शाह। तीसरा नाम मिस कर रहा था तिलतुतमिश। चौथा नाम रुकनुद्दीन। चौथा नाम। पांचवा नाम रजिया सुल्तान। छठा नाम वह राम। और सातवां नाम महमूद। ठीक। आठवां नाम नसीरुद्दीन महमूद। नौवां नाम बलबन। वह बलबन के पास गई थी ना। उसके बाद कैकुवाद। उसके बाद क्या हो गया? कैकुवाद। दूसरा देखिएगा खिलजी पे आते हैं। खिलजी क्या भाई? खिलजी में यह है कि खिलजी को आपने खाला जी से रिलेट किया था। किससे रिलेट किया था? खाला जी से। किससे? खाला जी से। किससे रिलेट किया था? खाला जी से। स्टोरी देखिएगा, खाला जी क्या हुआ था? जल गई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। किससे जली थी? अलाव से। तो अलाउद्दीन खिलजी। कहाँ जली थी? कुतुब मीनार में। कुतुबुद्दीन मुबारक है। इसके बाद कौन था? वो तब भी खुश थी, खुसरो शाह। तीसरा कौन आता है भाई? तुगलक वंश की अगर हम बात करें तो तुम्हारा लक अच्छा है, कहाँ जाने को मिला? गयासुद्दीन तुगलक। वो किसके साथ गए? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर गए फिरोज शाह तुगलक। फिर गए कहाँ? गयासुद्दीन तुगलक सेकेंड न। अब
इस बार कौन गए? अबू बकर। अबू बकर किसके साथ गए? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। सिकंदर शाह। सिकंदर। महमूद शाह। महमूद शाह। याद हो गया। इसके बाद चौथा राजवंश कौन आता है? सैयद वंश। सैयद वंश। सैड थे आप, कुछ खाने को मिला। खाजा, खिज्र खां। कहाँ से आया था वो? मुबारक। मुबारक। और जो कौन कौन खाया? मोहम्मद। और कौन खाया? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। पांचवा राजवंश कौन सा है? लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक सुनिए, पांचवा कौन सा है? लोधी वंश। कौन सा है? लोधी वंश के सबसे पहले संस्थापक बहलोल लोधी। उसके बाद कौन आया? सिकंदर। उसके बाद कौन आया? उम्मीद है याद हो गया होगा। याद हो गया? ठीक, कोई दिक्कत नहीं।